सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ का सफ़र जितना रॉ और चैलेंजिंग है, वहाँ के नज़ारे उतने ही अनरियल और मैजेस्टिक हैं। मैं कभी भी ग्लेशियर के किसी भी ग्लेशियर के इतने करीब नहीं आया। उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीज़न के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसी है एक ऐसी ही हिडन जगह, एक ऐसी घाटी जो आपको भीड़ भाड़ से दूर सीधा ले जाती है सदियों पुराने हिमालयन विलेजेस और आसमान छूती उन विशाल बर्फीली चोटियों के बीच, जिनकी गोल्डन सनराइज देखना अपने आप में ही एक लाइफ टाइम एडवेंचर है। Welcome to one of the most untouched and mesmerizing landscapes of Uttarakhand, Darma Valley. हल्द्वानी से शुरू हुआ हमारा सफर। जब इन बादलों को चीरते हुए इन रास्तों से गुजरा तो लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। दारमा वैली के इन रहस्यमयी रास्तों का असली गेटवे है धारचूला शहर। दिखने में ये किसी आम पहाड़ी कस्बे जैसा लगता है, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ बहने वाली काली नदी दो देशों की सीमा तय करती है। इस पुल के इस तरफ है हमारे भारत का धारचूला और ठीक उस तरफ नेपाल का धारचूला है। एक ही जगह दो अलग देश और इन्हें जोड़ता हुआ सिर्फ एक पुल। बॉर्डर का इलाका होने की वजह से यहाँ सिक्योरिटी रीजंस के चलते ड्रोन उड़ाना स्ट्रिक्टली मना है। पर सच कहूँ, इस जगह की असली कहानी हवा में नहीं, इन सड़कों पर है। पुल के उस पार जाते ही नेपाल की मार्केट की झलक, अलग करेंसी और गाड़ियों की वो अलग नंबर प्लेट्स। एक ही नदी के दो किनारों पर बसी दो अलग दुनिया को महसूस करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। धारचूला की इन सड़कों को और दो देशों के बॉर्डर को पीछे छोड़ते हुए और वक्त था हमारी असली मंजिल की ओर बढ़ने का। पर यहाँ से आगे का रास्ता इतना कच्चा और अनप्रेडिक्टेबल था कि हमने अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करने का फैसला लिया, क्योंकि इन हिमालयी रास्तों पर थोड़ा सा भी रिस्क लेना बिल्कुल समझदारी नहीं थी। तो आगे के सफ़र के लिए हमने ली एक लोकल टैक्सी। पर सच कहूँ तो किसी एपिक जर्नी के सबसे बेहतरीन नज़ारे बंद शीशों के पीछे से नहीं मिलते, इसलिए हमने चुनी सबसे बेस्ट सीट, टैक्सी की छत। To you, got like a million ideas what we could do, 'cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me, I can't help myself, fall in love, I go crazy. What you wanna do now, should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now, what's to be afraid of when we
were young, stupid, and in love. पहाड़ी कच्ची सड़कें, हर मोड़ पर लगने वाले झटके और चेहरे से सीधा टकराती हुई वो ठंडी हवा। ये सफ़र अब एक नॉर्मल ड्राइव नहीं रही थी, ये बदल चुका था एक हार्डकोर एडवेंचर में। Gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से नहीं, जैसे कि आपको दिख ही रहा, थोड़ा मेरा साथी होने लग गया है। बट लोकेशन बहुत सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लोकेशन है। रावत जी हमारा थे तो जोशी और पांडे को भी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, दारमा वैली की रॉ खूबसूरती और उसकी गहराई अपने असली रूप में हमारे सामने आ रही थी। इन्हीं रास्तों का थ्रिल और घाटी के ऊंचे पहाड़ों को महसूस करते हुए आखिरकार सफ़र बढ़ चला हमारे बेस कैंप दांतू विलेज की तरफ। I can't help myself, fall in love, I go crazy. तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में, और क्या सुंदर ये जगह है। और जहां पर हम लोग रुके हुए हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कुछ हमारा होम स्टे है, और ये है नीचे गांव, और व्यू देखिए आप, सामने भी पीक्स हैं। ये पीक्स कौन सी है? बॉन गांव का पिक्स है। कौन सा? बॉन गांव का पीक्स। और ये सामने वाला रंगजंटी तालाब, और वो है पंचाचूली पीक सामने। तो अभी तो थोड़ा कोहरा लगा हुआ है, बट मॉर्निंग में यहाँ लोकल लोग बता रहे हैं कि अभी जैसे शाम के टाइम पर थोड़ा कोहरा लग जाता है, बट मॉर्निंग में जो सनराइज का टाइम होता है वहाँ पर पूरी वैली, पूरे ये माउंटेन्स, ग्लेशियर्स पूरे गोल्डन हो जाते हैं। और मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ यार वो चीज देखने के लिए। भाई साहब कर है बहुत शानदार यार। हाँ। ये तो अभी से गोल्डन फील दे रहा है, देखिए बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। उस हार्डकोर और थका देने वाली राइड के बाद जब हम दातू विलेज के अपने होम स्टे पहुंचे तो थकान की जगह सिर्फ एक ही इमोशन था, खुशी। हमारे चारों ओर विशाल बर्फीले पहाड़ थे और एक ऐसी शांति जो शायद दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकती। उन बर्फीली चोटियों की विशालता इतनी मेस्मराइजिंग थी कि उन्हें देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। कब दिन ढला और कब इस घाटी में रात का अंधेरा छा गया। हम बस उन्हीं नज़ारों में खोए रहे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए। ये भैया का किचन है बढ़िया। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये भेड़ की नेचुरल है जो इन लोगों ने बिल्कुल बगड़ी को मार के भैया बोलो एक बार अपने मुझे बोलो। पूजा में पूजा में अच्छा, जो बकरी या भेड़ पूजा में यूज होते हैं ना, तो उनकी खाल से इन लोगों ने बैठने के लिए बिछौना बना रखा है। और क्या सुंदर, ये बिल्कुल बढ़िया है, नरम बिल्कुल ना, सॉफ्ट सॉफ्ट देख। तो अभी हम लोग खाना खा के पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में, और अब सो जाते हैं यार, बहुत थक गए अब सो जाते हैं। अब आपको दिखाएंगे, लेकिन मजा आया। बट वेट फॉर टुमारो, कल का दिन हमारे लिए तो सुपर एक्साइटेड है ही, बट आप अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी थोड़ा तो एक्साइटेड होगा, क्योंकि हाइप ही कुछ ऐसी बन चुकी है। बहुत क्रेजी व्यूज़ है यार, बहुत क्रेजी व्यूज़ है भाई। मैं स्टार्टिंग ही सुबह से टाइम लैप्स से करने वाला हूँ, तो देखना। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि भाई जैसा हम एक्सपेक्ट करके आए थे वैसा हमें मिलेगा। भाई लिटरली। चलो ठीक है गाइस, वी आर जस्ट स्लीपिंग। बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। मतलब होम स्टे से बाहर निकलते ही, रूम से बाहर निकलते ही कुछ ऐसी वादियाँ, कुछ ऐसे ग्लेशियर्स, बहुत सुंदर है यार। दांतू विलेज में हमारी सुबह का स्वागत किसी अलार्म ने नहीं, इस खूबसूरत से नज़ारे ने किया। कमरे से बाहर आते ही ठीक हमारे सामने थी
ये गोल्डन पंचाचूली पीक्स। ये नज़ारा इतना अनरियल था कि हम सब बस वहीं खड़े रह गए। शब्द ही नहीं थे, बस एक खामोशी थी और ये सुनहरी चोटियां। जैसा कि रात में मैंने आपसे कहा था कि ये पीक्स खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हम लोगों ने जलाई है आग, क्योंकि चारों तरफ सुबह की ठंड बिल्कुल कपा देने वाली थी। इसलिए उस सुनहरी धूप के साथ साथ थोड़ी आग की गर्माहट भी जरूरी थी। उन चोटियों को देखते हुए आग सेकना, ये शायद इस पूरे सफर के सबसे सुकून भरे पलों में से एक था। अभी हम लोग आए हैं तातू विलेज घूमने। तो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सिनेमैटिक टेक्स यहाँ की, बहुत सुंदर है। आगे की चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने थोड़ा वक्त तातू की इन गलियों और पगडंडियों के नाम किया। ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक आम पहाड़ी गांव नहीं, बल्कि अपने आप में ही हिमालय का एक ओपन एयर म्यूजियम है। इन कड़ी सर्दियों को झेलने के लिए बनाई गई मोटे और चपटे पत्थरों की छतें, आंगन की दीवारों पर चमकती वो रंग बिरंगी लोकल पेंटिंग्स और खिड़की दरवाजों पर हाथ से की गई सदियों पुरानी लकड़ी की बारीक नक्काशी। यहाँ का हर एक कोना इस घाटी के रिच कल्चर और उनके पूर्वजों की खामोश कहानियां समेटे हुए था। अम्मा बाय 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 टू हमारे प्यारे गेस्ट हाउस को। और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे। मौसम धीरे धीरे खुल रहा है और देखो आगे पहुंच के कितना साफ मौसम होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। दिस इज आवर प्यारा गेस्ट हाउस। तातू विलेज की इस खूबसूरती को अपने जहन में समेटकर हम निकल पड़े दुक्तू विलेज की तरफ, जो पंचाचूली पीक्स का एक्चुअल बेस कैंप है। रास्ता भले ही सिर्फ 1 किलोमीटर का था, पर दुक्तू पहुंचते पहुंचते मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। आसमान एकदम नीला, खिली हुई तेज धूप और बिल्कुल सामने हमारी मंजिल। मौसम का ये जादू और सामने खड़ी मंजिल को देखकर बॉडी में बस एक ही सिग्नल चल रहा था, लेट्स डू दिस। पहाड़ों की उस हवा में एक लंबी सांस ली और पूरी एनर्जी के साथ निकल पड़े, क्योंकि अब बारी थी हमारे सफर के उस हिस्से की जो इस पूरे एडवेंचर का असली क्लाइमैक्स था, पंचाचूली बेस कैंप का एक्चुअल ट्रैक। सो ट्रैक स्टार्ट किए हुए लगभग 100-200 मीटर हो रखे हैं। आप देख सकते हैं वो रहा सामने दुक्तू विलेज और ये रास्ता है। और ये 100-200 मीटर हम लोग पार करते ही अभी से जो सामने व्यूज निखर के आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत सुंदर है। जैसे जैसे हमारी चढ़ाई बढ़ रही थी, पीछे मुड़कर देखने पर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ दुक्तू गांव किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। हर मोड़ पर नज़ारे इतने बदल रहे थे, बस खामोश होकर उन्हें निहारने का मन कर रहा था। वो बर्फीली चोटियां जैसे आहिस्ता से कह रही थी, इन पहाड़ों की ये शांति और ये ठहराव अब हमेशा के लिए तुम्हारी यादों का हिस्सा बनने वाला है।
चलते चलते रास्ता अचानक पाइन फॉरेस्ट के बीच से गुजरा। पेड़ों की झुकी हुई डालियां आपस में इस तरह जुड़ी थी कि जैसे नेचर ने हमारे लिए एक खूबसूरत और नेचुरल केव बना दी हो। उसी जंगल की शांति में हमारे स्वागत के लिए खिला था एक बेहद खूबसूरत हिबिस्कस फ्लावर। इन बर्फीली घाटियों के रास्ते में नेचर की ऐसी छोटी छोटी खूबसूरती को देखकर ही समझ आता है कि ये सफर कितना खास है। पाइन फॉरेस्ट की उस गुफा से बाहर आते ही पहाड़ों का एक नया रूप सामने था। घने जंगल की छांव पीछे छूट चुकी थी और इन पहाड़ों की बंद पगडंडियां अब एक बेहद खूबसूरत खुले ग्रीन लैंडस्केप में बदल चुकी थी। पंचाचूली की बर्फीली चोटियां अब इतनी करीब थी कि उनकी चमक आंखों को एक अलग ही सुकून दे रही थी। मेरे पीछे आपको व्यू दिख रहा है। इस ग्लेशियर से इतने सारे झरने निकलते हुए दिख रहे हैं, इतने सारे, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। गाइस लिटरली जो आ गया नहीं तो ना, जो देख रहा है वीडियो, तुम लोग बस खाली पैसा बचाओ, छाती में बात के ले आना। इसी ये स्वर्ग है ना, यहीं से जाओगे ऊपर को, देख लोगे आप। ऐसा आप देखोगे, हम पहले देख रहे हैं, हम अभी देख ले रहे हैं। पैसा बचाओ यार, पैसा बचाओ। वो देखो व्यू। थकान के उस वक्त में रास्ते में बहते हुए इस शुद्ध पहाड़ी पानी से बेहतर कोई इनाम नहीं हो सकता था। जमीन के बिल्कुल करीब झुककर लिया गया उस ठंडे पानी का वो पहला घूंट पूरे सफर की सारी थकान उतार देने के लिए काफी था। थोड़ी और चढ़ाई चढ़ते ही हम पहुंच गए घाटी के सबसे खुले और हसीन पड़ाव पर, एक बेहद विशाल हरे भरे बुग्याल के बीच। दूर तक बिछी हरियाली की उस चादर के आगे आसमान को चीरती हुई पंचाचूली की शानदार रेंज खड़ी थी। इस ओपन वैली का स्केल इतना ग्रैंड था कि मैं सब कुछ भूलकर बस वहीं उस हरे मैदान में लेट गया। काफी देर तक आसमान और उन चोटियों को निहारते हुए जो सुकून महसूस हुआ वो किसी मेडिटेशन से कम नहीं था। वहाँ ना वक्त की कोई फिक्र थी, ना ही आगे बढ़ने की कोई जल्दी, बस एक गहरा ठहराव था जो इन पहाड़ों ने शायद चुपचाप मुझे सौंप दिया था। उस हरे भरे बुग्याल के सुकून से उठकर हमने अपने सफर के आखिरी 500 मीटर तय करने शुरू किए। और सच कहूं तो 0 पॉइंट तक का ये आखिरी रास्ता किसी सपने से कम नहीं था। दोनों तरफ से पहाड़ का उभरा हुआ हिस्सा था और उनके ठीक बीच में बना एक खूबसूरत घुमावदार मैदान, जैसे नेचर ने इन चोटियों के ठीक आगे अपना एक बेहद विशाल और हरा भरा आंगन तैयार कर दिया हो। उस मुलायम घास पर आराम से चढ़ती हुई वो पहाड़ी भेड़ें और आसमान में मैदान के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ चिड़ियाओं का वो झुंड। इस पूरे सीन में एक ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर दिल एकदम खुश हो गया।
फाइनली थक के चूर चूर और हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट। और इन खूबसूरत रास्तों पर चलते चलते आखिरकार हम खड़े थे अपनी मंजिल पर, पंचाचूली बेस कैंप के 0 पॉइंट पर। कभी भी किसी भी ग्लेशियर के इतने करीब नहीं आया। बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड है, आप देख सकते हैं। ये वो आखिरी छोर था जहां पहाड़ी रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारे ठीक आगे बस लैंडस्लाइड से बनी एक बेहद गहरी खाई थी और खाई के उस पार बर्फीले ग्लेशियर से निकलते हुए अनगिनत झरने जो पिघलकर घाटी में नीचे बह रहे थे। पर वहां जमीन पर खड़े होकर एक ऐसी सच्चाई दिखी जिसने दिल को थोड़ा सन्न कर दिया था। 0 पॉइंट की जमीन पर पड़ी ये गहरी दरारें, इन्हें देखकर लग रहा था कि आने वाले समय में शायद लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा खूबसूरत हिस्सा इसी घाटी में समा जाएगा। नेचर का ये खूबसूरत नज़ारा हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। पर जब मैंने वहाँ से अपनी नज़र ऊपर उठाई तो सामने पंचाचूली की बर्फीली चोटियाँ इतनी विशाल और इतनी ऊंची थी कि वो बादलों की चादर को चीरकर उसके भी ऊपर निकल चुकी थी। उनका ना तो कोई किनारा था और ना ही कोई छोर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्वत आसमान से आगे किसी अनंत दुनिया में जाकर मिल रहा हो। उस नज़ारे के सामने खड़े होकर दिमाग एकदम शांत हो गया। सच कहूँ तो इन अनंत चोटियों के सामने खड़े होकर कोई बड़ी फिलॉसफी याद नहीं आती, बस एक बात महसूस होती है कि हम जिंदा हैं। शहर की भाग दौड़ में हम जीना भूलकर बस चल रहे होते हैं, पर यहाँ की ये ठंडी हवा और ये खामोशी बिना एक भी शब्द बोले सब ठीक कर देती है। पंचाचूली की ज़मीन से हम वापस तो लौट रहे थे, पर इन पहाड़ों से कुछ ऐसा रिश्ता जोड़कर जो हमेशा हमारे साथ चलेगा। तो आज के सफ़र में बस इतना ही। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी पहाड़ों के अगले बुलावे पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, सफ़र करना ना भूलें। धन्यवाद।